सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ कि ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे आज। तो ये कल इसका लास्ट डेट है, इस वजह से मुझे ये वीडियो अभी बनाना पड़ा, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं लेके आती हूँ। आप लोगों को भी पता है कि मैं बेवजह का वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी जो आप लोग को पल पल की खबर देते रहते हैं, कुछ भी अभी न्यूज़ आया नहीं कि पहले से ही हल्ला शुरू कर देते हैं। बट ये लास्ट डेट है और ये फॉर्म जो है बहुत पहले बंद हो चुकी थी, बट फिर अगेन इसका पोर्टल खुला है और कल लास्ट डेट है। इस वजह से मैंने सोचा है कि अगर आप लोग जो भी चूक गए हैं, मतलब ये जो रिज़ल्ट मतलब जो नेट का यूजीसी नेट का जो रिज़ल्ट आया था उसके पहले ही इसका पोर्टल बंद हो चुका था। तो दोबारा से जो लोग नेट क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए पोर्टल खुला है। तो इस वजह से आप लोग इसको अगर नहीं डालें अभी तक तो डाल दीजिए। और इसमें मैं इसका जो नेचर है वो भी बता देती हूँ कि इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 नंबर का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका एक और पेपर होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा, और फिर सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। मतलब 3 स्टेप हैं इसमें। पहले एक ही होता था, मतलब जो पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला होता था 100 नंबर का, और उसके बाद से सीधा इंटरव्यू होता था। लेकिन अब इस बार से इसको 3 स्टेप में लिया जा रहा है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, आप जान लीजिए। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपये लगेगा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो मतलब जो रिज़र्व कैटेगरी वाले हैं उन लोगों को 250 रुपये लगेंगे। तो ये हो गई इसकी बात। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं किए हैं अप्लाई और कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफाई हुआ है इस बार, तो आप प्लीज़ कर देंगे। आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा और साथ में साथ आपको क्या पता, मतलब अगर आप मेहनत करते हैं और सब्जेक्टिव में अगर अच्छा आप लिखते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि सीटें अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि अच्छी खासी सीटें नहीं हैं। तो आप देख ही रहे हैं 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट है, इसमें सारे सब्जेक्ट वाले हैं। और हिंदी के लिए भी अप्रॉक्स हमको लगता है मतलब 140 के अप्रॉक्स इसमें सीट है। तो अच्छा खासा सीट है, इस सीट की कमी नहीं है। तो आप लोग ज़रूर से अप्लाई कीजिए। मतलब मैं चाहूँगी कि अप्लाई कर दीजिए एटलीस्ट। हालांकि मैंने खुद नहीं किया है, लेकिन आप लोग को बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि मेरा आप जान ही रहे हो कि मैं एग्ज़ाम अगर फॉर्म डाल भी दूँ तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एग्ज़ाम वगैरह है इस वजह से। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अगर आप डालना चाहते हैं, राजस्थान का भी है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आया हुआ है और हरियाणा का भी आया है। तो दोनों अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बेट वाला जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रहा है और लोग उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बेट आने वाला है, बेट आने वाला है। ठीक है भाई, बेट आ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको क्या लगता है जो लोग ये जो टैगलाइन लगा लगा के, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल लगा लगा के लगा रहे हैं कि सिर्फ पीजी पास वाले बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये सब फालतू की बकवासें हैं। इन सारी चीज़ों पर विश्वास ना करें। अगर नेट वाले की जॉब नहीं लग रही है तो आप बेट पास करके क्या ही कर लोगे? जब तक यहाँ पे एपीआई स्कोर ख़त्म नहीं होगा तब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बच्चे पीएचडी किए हुए हैं उन लोगों के साथ तो इतना बड़ा धांधली हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि उनका एपीआई स्कोर अच्छा होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, जिनको 30 नंबर मिल रहा है, पीएचडी वालों को 30 मार्क्स मिलता है, जब उनकी जॉब नहीं लग रही है तो नेट वाले और बेट वाले कहाँ ही आएंगे इसमें बीच में? तो ये सब फालतू का व्यूज़ पाने के लिए बहुत सारे लोग, जिनको पता भी नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कैसे लगती है, वो लोग भी इसके ऊपर फालतू का न्यूज़ में कुछ आया, पेपर पढ़ लिए और उसके बाद से बड़ा बड़ा एकदम से थंबनेल लगा के कि पीजी पास करने वाले भी बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। इतना आसान असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं है। आपको 80-85 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है अगर, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि इतना आसान है कि वो एक बार में आपको सिर्फ पीजी पास करने वाले को दे देगा? ये सब यूजीसी की तरफ से ठीक है, गाइडलाइन आया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होते होते बहुत टाइम लगेगा। और ख़ासकर जो भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में है, या फिर छोड़िए एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप बस अगर नेट बेट कुछ भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के, जॉब आपको नहीं मिलेगी, ये लिख के ले लीजिए। जो बच्चे अभी तक नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, हम लोग जैसे बैठे हुए हैं ना ऑलरेडी नेट क्वालिफाई करके, तो हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चाहेंगे नहीं कि हमारी जॉब ना लगे, लेकिन होगा ही नहीं तो हम लोग क्या ही बताएं आपको। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। जो भी बच्चे आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप जेआरएफ निकालिए। जेआरएफ लेने से आपका लाइफ जो है कुछ मतलब 2-3 साल के लिए तो आराम से सिक्योर हो जाएगा। 5 साल के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो पहले आप जेआरएफ पे फोकस कीजिए, हर हाल में जेआरएफ लीजिए। ये मत सोचने कि अच्छा बिट निकाल लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ये सब अभी बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल आप जेआरएफ की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी दिसंबर वाली जो है, दिसंबर में जो एग्ज़ाम
होने वाली है, तो वो चांसेस तो अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहे हैं कि दिसंबर में होगी, लेकिन हाँ एग्ज़ाम तो होगी, ये बात आपको भी पता है। अगर नवंबर मिड तक आ जाता है, नवंबर मिड तो अब आने ही वाला है, तो अगर नवंबर के लास्ट तक भी आ जाता है तो मे बी मान के चलिए दिसंबर एंड तक या फिर जनवरी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो उस हिसाब से भी आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। और ये सबसे प्लस पॉइंट है ना कि आप लोग की तैयारी अभी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी आपके 2 महीने पहले ही एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप ऑलरेडी तैयार हैं। बस आपको अपना 60% जो तैयारी आपने किया है तो उसमें 20% और कर लेना है, आराम से 80% में से आप 20% भूल भी जाते हैं तो 60% पे वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इधर उधर मैं कहूँगी ना कि जो हार्ड कॉपी से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, आप स्क्रीन टाइम को अपना जितना ज़्यादा हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि ये जो मोबाइल और उससे पढ़ते हैं ना आप लोग, इसमें तरह तरह के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, माइंड डाइवर्ट होता है। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके किताबें खरीदिए, किताबों से पढ़िए, वो उसमें क्या होगा ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती है। और क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे, आपको लगता है कि उस टाइम आपको सब कुछ आ गया, बट फिर जैसे वो आप बंद करेंगे ना, एक दिन दूसरे दिन अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए अपने नोट्स बनाइए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते भी हैं किसी की, तो आप नोट्स खुद से बनाइए। मैंने शुरू भी किया था, मैं कुछ दिन करवा भी रही थी, लेकिन आप लोग उसको देखते ही नहीं। मैंने देखा उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि मेरी भी एग्ज़ाम है और मुझे अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग देखोगे ही नहीं, आपको उससे फ़ायदा लेना ही नहीं, तो फिर मैं क्यों ही का वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मेरी भी टाइम है ना, मेरी भी एग्ज़ाम है अभी दिसंबर में, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इस वजह से मैंने उसको अभी फ़िलहाल बंद कर दिया हुआ। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराना सब्सक्राइब तो लाइक कर दें।